सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा फ़ायदा अगर मार दोगे जान से। सर हिला सकता कभी भी जान का मारा हुआ, बदला ले सकता है लेकिन सिर हिला सकता नहीं कभी एहसान का मारा हुआ। आज हम ऐसे ही एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसमें एहसान से सरकार को अवगत कराएंगे और सरकार भी उस पर दया दिखा सकती है। बड़ा गजब का ये विषय है आज, इसको आप ज़रूर सुनिए और देखिए और लोगों को भेजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सार्थक संवाद लगातार समाज में सार्थक प्रयासों और विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक कार्य करने वालों से आपको अवगत कराता आ रहा है। इसी श्रृंखला में आज हम ऐसे अभियान से आपको अवगत कराने जा रहे हैं जिसकी कुछ दिनों में पूरे देश के कोने कोने में और यहाँ तक कि घर घर में चर्चा होगी। इसके पहले इस उद्देश्य के लिए देश में 1966, 2012, 2014, 2016 और 2018 एवं 2023 में भी आंदोलन हो चुके हैं जो कि किसी न किसी संगठन के बैनर तले या किसी न किसी के नेतृत्व में होते आए हैं, लेकिन वे सब अब तक असफल हुए हैं। इसलिए इस बार इस आंदोलन को आंदोलन नहीं अभियान का नाम दिया गया है और संतों ने निर्णय लिया है कि इस बार कोई संस्था नहीं होगी, कोई संगठन नहीं होगा, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होगा, कोई संत अगुवाई में नहीं होंगे, केवल गौ सेवक और गौ भक्त ही इस अभियान को पूरा चलाएंगे और गौ माता एवं नंदी बाबा के अलावा किसी का ना नाम दिया जाएगा और यही नेतृत्व होगा। इन्हीं का चित्र पोस्टर पर छपेगा, इन्हीं के नाम होंगे। ये अभियान का नाम है गौ सम्मान आह्वान अभियान। देश दुनिया का यह पहला अनोखा अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा जिसमें कोई संस्था या संगठन बैनर नहीं होगा, केवल ईश्वर, गौ माता और नंदी बाबा का सानिध्य होगा। पूरे अभियान की प्रधान संरक्षक गौ माता आदि शक्ति माँ सुरभि, अध्यक्ष नंदी बाबा नीलमणि वृषभदेव और इसके लिए आशीर्वाद जो होगा वो समस्त देवी देवताओं का रहेगा। और सहयोग कौन करेगा? भारतीय परंपरा के सभी मूर्धन्य संत महानुभाव, सभी गौसेवक, गौपालक, गौपुत्र, गौवश और गौप्रेमी जन जन का इसमें सहयोग रहेगा। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य देश की सभी राज्य सरकारों से राष्ट्र और भारतीय संस्कृति के हित में संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से प्रार्थना कर गौ माता को पहला सेवा अर्थात गौ माता का उचित अनुसंधान एवं अनुदान मिले, दूसरा सुरक्षा अर्थात भारत से गौ हत्या पूरी तरह समाप्त हो, तीसरा सम्मान अर्थात गौ माता राष्ट्र देव, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र धरोहर, राष्ट्र आधार बने का मौलिक अधिकार प्रदान करवाना। यह अभियान क्रमबद्ध चलेगा जिसके संबंध में हाल ही में बेंगलोर में अनंत श्री विभूषित श्री मज्जत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर एवं मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी डॉक्टर राजन दास जी देवाचार्य ने जिसकी जानकारी दी है, उनको एक पंपलेट उस समय कथा के दौरान दिया गया जिनके मुखारबिंद से आप स्वतः सुनिए किस तरह के कार्यक्रम हैं आगे। जी ये गो सम्मान आह्वान अभियान ये भगवत प्रेरणा से संतों के मन में भाव जगा है। संपूर्ण भारतवर्ष में गो हत्या समाप्त करने और गौ माता को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने हेतु 27 अप्रैल 2026 को गो सम्मान दिवस हम लोग मनाएंगे। तारीख याद रखना 27 अप्रैल 2026 प्रातः 11 बजे देश की 5000 तहसीलों में अपने अपने तहसील के मुख्यालय पहुंच करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, कोई उपद्रव नहीं, सीधे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उपस्थित होंगे। और इसके बाद फिर वो प्रार्थना
ये प्रथम चरण है प्रार्थना का, गो सम्मान आह्वान अभियान का ये प्रथम चरण है। और द्वितीय चरण में और एक विशेष बात है कि ये किसी संस्था के द्वारा कोई ये समायोजन नहीं हो रहा है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, गौ माता और नंदी महाराज ही इसमें प्रधान हैं। क्योंकि बार विचार व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं तो उससे हानि पहुंचती है, इसलिए सभी संत इससे जुड़ेंगे, लेकिन किसी का फोटो, किसी का नाम, किसी का चित्र इसमें नहीं है। और चारों चरणों में इस प्रकार से लोग अपने भाव को प्रस्तुत करेंगे। फिर 5 महीने बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गहन प्रचार में जुड़ेंगे और 27 अप्रैल को तहसील मुख्यालय जाकर के एसडीएम को आवेदन देंगे। भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबको गो सुरक्षा पत्र भेजेंगे। बहुत ध्यान से सुने, इसके पश्चात 2.5 महीने बाद, मई, जून, जुलाई के बाद शासन से सकारात्मक संवाद की प्रतीक्षा करेंगे। और यदि 10 जुलाई 2026 तक आशानुकूल उत्तर प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा किसी कारणवश यदि सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है तो दिनांक 27 जुलाई को सोमवार को प्रत्येक जिला केंद्रों पर कलेक्टर को जाकर आवेदन देंगे और राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के नाम भी पत्रक देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 2.5 माह तक प्रतीक्षा करेंगे, सकारात्मक संवाद की प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी सकारात्मक संवाद नहीं होगा तो 27 अक्टूबर 2026 मंगलवार को प्रत्येक राज्य की राजधानी में जाकर राज्य सचिव के माध्यम से शासन और सरकार को फिर चेतावनी देंगे। 27 अक्टूबर मंगलवार को पुनः प्रार्थना पत्र देंगे। फिर 3 महीने की फिर प्रतीक्षा करेंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और 3 माह तक यदि उत्तर मिल जाता है तब धन्यवाद देंगे, और नहीं उत्तर मिलता है किसी कारणवश तो 36 प्रांतों के 780 जिलों में 5000 तहसीलों के नियुक्त किए गए सभी गोभक्त, गोप्रेमी दिल्ली पहुंच करके शांतिपूर्ण तरीके से संकीर्तन करते हुए केंद्र सरकार से भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करने के लिए आह्वान करेंगे। 15 अगस्त 2027 दिल्ली में बैठक कर प्रार्थना पत्र रखेंगे और 15 अगस्त 2027 को प्रधानमंत्री जी ने यदि समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया तो उन्हें धन्यवाद दिया जाएगा, अन्यथा 16 अगस्त 2027 सोमवार से 5 गोभक्त और संत आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे
ऐसा इस पत्रक में विस्तार से लिखा हुआ है। हाँ, श्री ग्वालानंद सरस्वती, इनको 4 महीने यहीं रहना है, इसी कार्य का प्रचार करना। ये इनका, हाँ ये नंबर है इनका 99 29 19 019 9 नंबर। तो ये पत्रक आप दे देंगे तो बट जाएंगे। यहाँ श्री सीताराम जी महाराज की, गौ माता की जय। तो आपने सुना राजन दास जी ने जो तारीखें बताई हैं, इनको आप सब याद रखिए। यह देश का ऐसा अनोखा अभियान है जिसमें ऊपर की सरकार से और नीचे की सरकार से प्रार्थना की जाएगी और 780 जिलों में गौ भक्त 2 वर्ष तक पूर्णकालिक निष्काम भाव से सेवा देंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में गहन प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क किया जाएगा। इसके बाद तहसील, ब्लॉक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, राज्यों की राजधानी और फिर यदि बात नहीं बनी तो देश की राजधानी दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री महोदय के नाम गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के लिए प्रार्थना पत्र दिए जाएंगे। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है किसी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाएगा। इसके लिए नंबर दिए गए, यदि कोई चंदा मांगे तो उन पर आप सूचित करिए। इस अभियान के दौरान प्रतिदिन 3 लाख चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुँचाई जाएंगी। गौ अभियान में गौ भक्त 2 काम करेंगे, एक संकीर्तन द्वारा भगवान से प्रार्थना और दूसरा कागज कलम द्वारा सरकार को चिट्ठियाँ लिखना। यदि 15 अगस्त 2027 तक भारत में गौ हत्या बंद नहीं होती और गौ सेवा, गौ सम्मान विषयक का कार्य नहीं होता तो 16 अगस्त के दिन से गौ भक्त अन्न और अन्य प्रकार के आहार का त्याग कर अनशन करेंगे, प्राण त्याग देंगे। एक बार फिर से इस अभियान की महत्वपूर्ण तारीखें आप याद कर लीजिए, जिसमें 27 अप्रैल 2026 को पहला जो प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, महोदया राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल और जो भी संबंधित है सबको एक प्रार्थना पत्र पहला 27 अप्रैल 2026 को तहसील स्तर पर, 27 जुलाई 2026 को जिला स्तर पर और 27 अक्टूबर 2026 को प्रत्येक राज्य की राजधानी में। और फिर इसके बाद भी यदि कुछ नहीं हुआ तो 27 फरवरी 2027 को देश की राजधानी दिल्ली में सभी गौ भक्त जुटेंगे। इसके लिए अभियान के जो भी आपको और जानकारी चाहिए हो, हमने स्क्रीन पर नंबर चलाए हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इतने बड़े अभियान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऊपर की सरकार की कृपा से नीचे की सरकार गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान की दिशा में निर्णय ले लेगी। जय गौ माता, जय गोपाल। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सार्थक संवादों का यह सिलसिला निरंतर चलता रहे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में अपने सुझाव दीजिए और लोगों को फॉरवर्ड भी करिए। हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो भी सार्थक काम कर रहे हैं उनको आगे लाएं और सार्थक प्रयासों की चर्चा आपसे करें। धन्यवाद।